बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज 12 मार्च 2025 है। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो गोल्ड से रिलेटेड है जी। और गोल्ड से रिलेटेड हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जी पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स मिलने का इम्कान है और इसके बाद सोने का रेट क्या हो सकता है और इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रेट क्या चल रहा है और मार्केट की प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं। ये बहुत ही अहम वीडियो है। इस वीडियो को लाजमन सुनिएगा। जो लोग बाय करना चाह रहे हैं या जो लोग सेल करना चाह रहे हैं उनके लिहाज से भी बड़ी बेहतरीन वीडियो है। देखें जी, स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए IMF की टीम पाकिस्तान में आई हुई है और डिफरेंट किस्म के टैक्सेस के ऊपर, रिफॉर्म्स के ऊपर बात हो रही है, जिसमें खासकर IMF ने ये कहा जी रियल एस्टेट और ज़री आमदन के ऊपर टैक्स बढ़ाने को कहा और रियल एस्टेट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस आयद करने को कहा है। अब रियल एस्टेट का बिजनेस तो डेफिनेटली जब टैक्सेस लगेंगे तो वो पाकिस्तान के अंदर उस तरह ही बूस्ट नहीं होगा, क्योंकि रियल एस्टेट को हमने पिछले तकरीबन 5 से 6 सालों से दबा के रखा हुआ है। उसी तरह अगर रियल एस्टेट का इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं होगा तो उसके पास ऑल्टरनेटिव जो एसेट्स होंगे या ऑल्टरनेटिव जो पैसा लगाने के लिए मार्केट है वो या करेंसी मार्केट होती है या वो फॉरेक्स की मार्केट होती है या वो गोल्ड मार्केट होती है। अब पाकिस्तान का जितना भी रियल एस्टेट डेवलपर है मोस्टली सबका पैसा गोल्ड के अंदर पड़ा हुआ है। उसकी वजह यह है कि गोल्ड की डिमांड भी इस वजह से है कि वो जितना भी बड़े बड़े रियल्टर्स हैं उनकी खुद की सेविंग जो है वो अभी गोल्ड के अंदर है, तो गोल्ड की ख़रीदारी ने गोल्ड की डिमांड को बढ़ाया हुआ है। अब ये जो डिमांड है, इस डिमांड के बाद पाकिस्तान के अंदर जो माफिया है वो एक्टिव और इन्वॉल्व है और उसकी इन्वॉल्वमेंट के बाद इस वक्त रेट पाकिस्तान के अंदर 3,09,000 रुपये है। अब इंटरनेशनल मार्केट जो है वो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है 3,02,932 और 33 के ऊपर थी, तो रेट यहाँ पर 3,12,000 के ऊपर था। लेकिन इस वक्त जो है वो गोल्ड मार्केट 2,918-19 की रेंज में चल रही है और रेट पाकिस्तान के अंदर है 3,07,000 या 8,000। यह समझने की बात यह है कि रमज़ान की वजह से डिमांड कम हुई है लेकिन डेली बेस का जो लेन देन है वो ख़त्म नहीं हुआ। उसके ऊपर लोग अभी भी काम कर रहे हैं। 1,000-2,000 रुपये की मजदूरी के लिए आप काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाह रहे हैं होल्डिंग के साथ 2 से 3 महीनों के लिए या 1 महीनों के लिए मार्केट के फोरकास्ट के हवाले से, तो डेफिनेटली उसके लिए मार्केट का जो रिदम है उसको एक बड़ी न्यूज़ की अभी इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट इस वक्त CPI रिपोर्ट डाटे के खिलाफ आने के बाद जो है वो मार्केट इस वक्त इंतज़ार कर रही है किसी इंटरनेशनल फैक्ट का जिस न्यूज़ को पकड़कर मार्केट में जान आए और मार्केट अपनी 3,000 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद एक रेजिस्टेंस सेट करे। अब यहाँ पर पाकिस्तान के जो बायर्स हैं और सेलर्स हैं, मैं उनको ये मशवरा देना चाहूँगा, देखें आपने अगर गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस वक्त जो है वो आपको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी 3,7 है पाकिस्तान के अंदर। अगर मार्केट में मज़ीद अभी बूम नहीं आता है तो रमज़ान के अंदर अगर आपको 2 से 3,000 रुपये की डिप मज़ीद मिलती है तो वहाँ पर आप 30% बाय कर लें अपनी टोटल कैश वैल्यू का। अगर कोई 1 तोला ख़रीदना चाहता है तो वो 1 तोला ना ख़रीदे, वो हाफ तोला बाय कर ले। अगर कोई 2 तोला ख़रीदना चाहता है तो वो 1 तोला के बाइंग करे। इसी तरह 3 तोला जिसके पास कैपेसिटी है तो वो 2 तोला के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, 1 तोला जो है वो ना बाय करे। ठीक है, इस 1 तोला को होल्ड पे रखे। और जिन लोगों के पास अभी माल पड़ा हुआ है उनको मैं ये मशवरा देना चाहूँगा जो मैंने स्टार्ट में, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो फिजिकल के साथ काम नहीं करना चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि उनके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट की जाए, तो वो हमारे साथ रब्ता करें। हमने लास्ट टाइम पे भी प्लान्स दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर गेटिंग वेरी फाइन। अब उसमें ये होगा कि हम आपके बिहाफ के ऊपर अगर फिजिकल के अंदर काम करते हैं तो हम इंशाअल्लाह ताला एक अच्छे मार्जिन के साथ आपको प्रॉफिट देंगे डेली बेस का। ठीक है, डेली का आपको जितना भी प्रॉफिट मिले या मंथली बेस का या वीकली बेस का उसमें प्रॉफिट होता है। आपको डेफिनेटली ट्रस्ट करना है हमारे साथ और ट्रस्ट करने के बाद ही काम चलेगा। आप स्टार्ट 1 तोला या हाफ तोला से बाय कर सकते हैं। एक तो हाफ तोला की अमाउंट आप अगर हमें ट्रांसफ़र करते हैं तो हम आपके बिहाफ के ऊपर फिजिकल का काम करेंगे। अब ये तो बात रही इन्वेस्टमेंट की, इसको वो व्हाट्सएप का नंबर है, आप उस पर रब्ता करें। दूसरा ये कि देखें जिन लोगों ने बेचना है माल इस वक्त, मैं आप सबको मशवरा ये दूंगा कि अगर आप माल बेचने की तरफ जा रहे हैं तो अभी बेचे नहीं, क्योंकि मार्केट देखें 3,19,000,
20,000 3,21,000 में जाने के मूड में है इस वक्त। सिर्फ रमज़ान की वजह से मार्केट अभी स्टॉप है, वरना अभी रेट पाकिस्तान के अंदर 3,16,000 3,17,000 कंफर्म हुआ होता। 3,12,000 से रेट नीचे गया है। और ये मार्केट पाकिस्तान के अंदर भी रेट इंटरनेशनल के हिसाब से ही बढ़ता है। इंटरनेशनल में ऐसा होता है कि मार्केट पंप करती है तो दिख रहा होता है कि मार्केट यहाँ पे जाएगी। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि माफिया बैठा हुआ है तो वो इंटरनेशनली साइकिल के साथ रेट को जंप करते हैं, और उसमें ये इंडिकेटर नहीं होता क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा चार्ट पैटर्न नहीं है जिससे आप अंदाजा कर सके कि मार्केट कहाँ तक जाएगी। यहाँ पर डिमांड और न्यूज़ और इन्वॉल्वमेंट, ये तीन चीज़ें हैं जो रेट को बहुत ज़्यादा अप करती हैं। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। पाकिस्तान के अंदर अभी जिन लोगों के पास जितना भी माल पड़ा हुआ है बेचने के लिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि आपने 2956 के ऊपर सेल करना है। मैं अभी फिर आपको कह रहा हूं कि अभी आपने माल को होल्ड करना है, अभी सेल नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप अभी सेल कर देंगे माल को तो डेफिनेटली मे बी मार्केट के अंदर कोई एक ऐसी न्यूज़ आ जाए जो आपकी गोल्ड मार्केट को बहुत ज़्यादा अप कर दे। तो यहाँ पर अक्सर हम गलती क्या करते हैं कि जब बेचने का वक्त होता है तब हम बेचने नहीं है, और जब खरीदने का वक्त होता है तब हम खरीदते नहीं हैं। हाँ, जिनके पास माल पड़ा है वो मजीद बाइंग करने से परहेज करें। अगर आपने 1 तोला खरीदा हुआ है, आपके पास 2 तोला और खरीदने की कैपेसिटी है तो यहाँ पर आप 1 तोला बाय कर सकते हैं या हाफ तोला बाय कर ले। 1 तोला की कैपेसिटी अपनी मजीद अभी रखें क्योंकि मार्केट अभी इतनी ज़्यादा नीचे नहीं है। यहाँ से भी मार्केट 3,7 से भी मार्केट रिजेक्ट हो तो मार्केट एक डिप दे सकती है 2,99 तक या 3 लाख तक, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है और लेवल्स के हिसाब से आपने मार्केट के अंदर चलना है। इंटरनेशनल मार्केट के आपको मैं जो लेवल्स बताता हूँ उन लेवल्स को अपने माइंड में रखा करें। मार्केट क्योंकि 2956 मैंने आपको बार बार मैं कह रहा हूँ 2,956 को क्रॉस करेगी तो हमने फौरन सेल मारना है। अगर 2,956 मार्केट नहीं तोड़ती तो फिर हमने होल्ड करना है, और 2,825 के ऊपर भी हमने सेल मारना है अगर मार्केट 2,825 देती है। लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि मार्केट में अभी इतनी जान है कि मार्केट अभी $3,000 के रेजिस्टेंस को तोड़ने के चक्कर में, लास्ट टाइम पे आपको याद होगा जब मार्केट ने 2550 को तोड़ा था तो मार्केट ने कितना ज़्यादा टाइम लिया था $2,600 तक आने के लिए। तो ये उसी तरह मार्केट के चार्ट पैटर्न होते हैं। आपने इन चीज़ों को देखते हुए चलना है। माल आपने अपने पास होल्ड करना है और सेलिंग में आपने इतनी जल्दबाजी नहीं करनी। अगर सेलिंग किसी को पैसों की ज़रूरत भी है तो अगर आपके पास 3 तोले हैं, बहुत सारे लोग जिनको ज़रूरियात भी पड़ जाती हैं, आपकी कोई इमीडिएटली ज़रूरत है तो आप तो या तो अगर किसी लोन ले सकते हैं तो लोन ले लें, अगर लोन नहीं ले सकते तो फिर आप ऐसे करें कि अपने माल का सिर्फ उतना हिस्सा बेचें जितना आपको ज़रूरत है। ये ना करें कि मैं सारा ही गोल्ड बेच देता हूँ, ऐसा बिल्कुल ना करें। और जिन लोगों ने ज्वेलरी बनानी है, शादी के लिए लोग काम करना चाह रहे हैं, तो मैं उनको मशवरा दूंगा कि ये पाकिस्तान की मार्केट है, यहाँ पर आज ही आप अपनी ज्वेलरी बना लें। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये आपका रेट जो है वो 2 लाख और कुछ हज़ार के चक्कर में आप बैठे रहें कि मार्केट में सस्ता होगा तो रेट बनाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मार्केट के अंदर 3 लाख 1,000 3 लाख 2,000 भी बाइंग अपॉर्चुनिटी अब नहीं बचेगी। जिस तरह माफिया ने रेट, अभी मैंने एक खबर भी आपको देनी है, नेक्स्ट वीडियोस में मुझे कंफर्मेशन हो जाए फिर मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान के अंदर रेट कितना जा सकता है। तो इस चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। और हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में आने के लिए आपके साथ नंबर में शेयर किया हुआ है, ऑलरेडी वीडियो में भी आ रहा है, आप इस नंबर पर रब्ता करें। हमारी व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप की फ़ीस है, आप उस फ़ी को पे करके हमारे व्हाट्सएप मेंबर बन सकते हैं, जहां पर आपको डेली की अपडेट्स और न्यूज़ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।